या आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी पर आप काम कर रहे हैं, आपने पंडितों को, मौलानाओं को रिझाने के लिए इस बार तो 500 रुपए और राशि बढ़ाने का भी काम किया है, ये अपीजमेंट पॉलिसी, ये जो फ्रीबीज वाला जो फैक्टर है, क्या लगता है ये काम करेगा आप लोगों के लिए, या फिर जो सरकार की और पहले किए गए कार्य हैं या जो अपनी अचीवमेंट्स हैं ये सब काम करने वाला है? एहतेशाम उल हक साहब। जी जी पूजा यादव जी, जी आपके लिए क्या चुनौती देखिए, है? 5 राज्यों में आज 5 राज्यों का समझ लिए कि आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 बजे आशा करता हूं कि 824 सीट का ऐलान होगा। लेकिन हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से हम लोग तीसरी बार 2021 में सरकार बनाए थे, आने वाले 2026 में हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। पूजा जी, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसलिए कि हमारी नेत्री जो ममता बनर्जी है, मतलब जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन कभी भी वो अपने बात पे खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जीवन से लेकर के मृत्यु तक के तमाम हमारे 10.5 करोड़ से जनता जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनके लिए योजनाएं की हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ, हम लोग 2011 में 177 सीट लेके आए थे, उसके बाद में 2016 में 211 सीट लेके आए थे, सरकार की नीतियों और की 2021 में हम लोग 213 सीट लाए थे, उसको भी रिकॉर्ड हम लोग अपना ही रिकॉर्ड बीट करेंगे और कम से कम 225 सीट इस बार ला करके चौथी बार मसनद में हमारी नेत्री ममता बनर्जी को फिर से मसनद में ये बैठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कभी भी सपना साकार नहीं होगा, इसलिए कि वो राजनीति जो है डिफरेंट करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी जो सेकुलर हैं, जिनका कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका, बात को पचा नहीं पा रहे। ममता बनर्जी सेक्युलर हैं, सौरभ दुबे? नहीं, मुझे इन्होंने एक वक्तव्य इन्होंने बोला था कि जीवन से मृत्यु तक की योजना है, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मृत्यु की कौन सी योजना वो पश्चिम बंगाल में चल रही है। उस पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। देखिए, मुझे लगता है कि अब जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बाद 5 राज्यों में जो है वो बिगुल फूंक जाएगा। और जो अश्वमेध का घोड़ा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, वो कहां पर जाकर के रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का बहुत ज्यादा अस्तित्व तो नहीं दिखाई देता। यहां पर अस्तित्व जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का है, लेफ्ट पार्टी का जो है केरला के अंदर है, तमिलनाडु में अन्य पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान हमने सुना, वो कहीं ना कहीं या तो पिछले हार की हताशा दिखाई दे रही है या आने वाले चुनाव में हार का भय दिखाई दे रहा है। इसलिए वो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाने से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लेकिन जो मुख्य सवाल है ममता दीदी के सेकुलर वाली बात का, देखिए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता, मुझे लगता है कि वो ममता दीदी के शासन से त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर आप किसी भी पार्टी के उसको ले लीजिए कार्यकर्ता को, तो वो सुरक्षित नहीं है वहां पर। और तो और संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित नहीं है साहब। सीबीआई वहां पीट दी जाती है, ईडी पीट दी जाती है। महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के साथ जो वहां पर घटना घटी, वो पूरे भारत को शर्मसार करने वाली थी। और जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस बात को बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहा, ये ममता दीदी के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ममता दीदी के ऊपर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पिछले 2 बार के चुनाव से पूरे दमखम के साथ कर रही है ना। नहीं, क्या हुआ, 30 से 77 पर आप आ गए, लेकिन जो जीत का मुकाम आप लोगों को हासिल करना था वो तो पीछे ही रह गया ना उसमें। देखिए, उससे पहले भी यही दावा कर रहे थे आप लोग, इनके काफी सारे नेता आपके साथ आ गए, उसके बाद क्या हुआ? देखिए पूजा जी कि भारतीय जनता पार्टी का काम है चुनाव लड़ना, ईमानदारी से बड़ी मेहनत के साथ वो चुनाव लड़ती है। अमित शाह जी बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ इस बार बंगाल में अपनी फतह लहराने का जो है वो दावा भी कर रहे हैं। मुझे लगता है जो मेहनत का, परिश्रम का परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता है। और जो मेहनत परिश्रम नहीं करना चाहती पार्टियां, वो लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर इतने बड़े आरोप लगाती हैं। बताइए कितनी अच्छी बात बोली मोहम्मद हमीद साहब ने, जनता आपको वोट देती है, जनता से आप वोट मांगते हैं, चुनाव वहां जीतना है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से पहले ही इतनी नकारात्मक मानसिकता के साथ अगर आप चुनाव में जाएंगे तो जनता को कैसे ले जाएंगे? ममता दीदी आपको फटकने नहीं दे रही हैं। अधीर रंजन चौधरी पिछले चुनाव में लगातार सर पटकते रह गए, लेकिन ममता दीदी ने कोई भाव नहीं दिया। राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं होती। पर अधीर रंजन चौधरी को भी तो फिर इस बात पे भाव नहीं मिला जी। मुख्य चुनाव आयुक्त को
वहाँ पर गो बैक के नारे लगाए गए। उनको ये नहीं पता है कि वहाँ स्टेट में चुनाव होने हैं और उसके सर्वे के लिए गए हुए थे। वहाँ पे अधिकारियों से मीटिंग करनी थी, इन लोगों से मीटिंग करनी थी, लेकिन इस तरह के नारे लगाना शर्मनाक है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। क्या मुद्दे रहेंगे विपक्ष के इस बार? शर्मनाक तो ये भी है कि देश के चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग लाने की बात हो रही है आज। तो ये शर्मनाक तो ये भी है। आप अपनी करनी देखिए ना, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के संवैधानिक संस्थानों का इतना चरण हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि सीबीआई को पीट दिया गया, करनी ऐसा करेंगे तो पीटे जाएंगे। ईडी का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। ऐसी बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलिए, लेकिन ये मत कहिए ना टेलीविजन कानून नहीं, आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे कहेंगे सीबीआई पीट दी जाएगी। बोलने दीजिए बना, बोले भैया संवैधानिक मर्यादा में बोलिए, संवैधानिक मर्यादा को पार मत करिए। देश के आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे कह रहे हैं सीबीआई को पीट दिया जाएगा। संजीव एक सेकंड, लेकिन संजीव कौशिक जी, देखिए पूजा संवैधानिक दायरा उसमें तो आप रहेंगे ही ना, माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। संवैधानिक दायरे में तो रहेंगे ही ना। संजीव कौशिक बोलिए। बोलने दीजिए। लेकिन इसका आप इस बात की पैरवी नहीं कर सकते ना सर कि अधिकारियों को मारा जाए। पूजा, देश के राष्ट्रपति का इस्तेमाल भारत के इलेक्शन में हिंदुस्तान में पहली बार देखा जा रहा है। जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है। वहां पे जिस राज्य में जाती है, जिस राज्य के स्टेज पे वो खड़ी होती है, उसी राज्य के मुखिया को कोसती है वो राजनीतिक मंच पर खड़ा होकर के। कमाल की बात कर रही है और उसके बाद में कोई कुछ नहीं बोले। आप मुझे बताइए कि ईडी का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? ईडी का कन्विक्शन रेट निकाल के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, 95% विपक्षी के नेता होते हैं उसमें से, और उसका कन्विक्शन रेट 0.46%, 1% भी नहीं। शर्म नहीं आती है आपको? अरे 60% के आसपास कम से कम सीबीआई का मुद्दा रहेगा चुनाव में। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, विपक्षी पार्टियों का यही मुद्दा रहेगा कि चुनाव में मुद्दे पूछ रही हूँ, सब खोखले मैं मुद्दे पूछ रही हूँ, यही मुद्दे रहेंगे। कम से कम सीबीआई का आंकड़ा जो था वो 60%। और कौशिक साहब एक बात बताइए, अभी भी आप लोगों को जनता की परवाह नहीं है? सरकार को हटा दिया जनता की परवाह से ज्यादा आपके नेता कहाँ फंस रहे हैं, नेताओं के खिलाफ में क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी बात हो रही है। शर्म नहीं आती हो, ये अलग बात है। सीबीआई का इस्तेमाल करके यदि दिल्ली की सरकार को आप हटा सकते हैं। अरे जनता ने हटाया साहब, चुनाव हुए थे, जनता ने वोट देकर के हटाया। सीबीआई ने इस्तेमाल आपने किया। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कमाल की बात कर रहे हैं आप। कभी आप कहते हैं सीबीआई तमाम संवैधानिक कभी कह रहे हैं सीबीआई सरकार हटा दी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। जनता के लिए क्या मुद्दे होंगे? तो चुनाव आयोग को हटा दीजिए, चुनाव करा लीजिए अपने आप। ज्यादातर राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है और जहाँ पर नहीं है वहां पर ना बीजेपी है और ना आप है। मैं पूछ रही हूँ मुद्दे क्या होंगे संजीव कौशिक साहब? मुद्दे क्या होंगे? चुनाव आयोग के नाम पर वोट मांगेंगे या फिर अपनी क्या पॉलिसी रहेगी इस पर आप लोग वोट मांगने वाले हैं? एलओपी ने इतना मोटे बंडल लेकर के और चुनाव आयोग को आरोप दर आरोप, पन्ना दर पन्ना लगाया। चुनाव आयोग का रोना रोते रोते सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। ये चाहिए था कि चुनाव आयोग जनता के मुद्दों की बात पूछ रही हूँ मैं। बात ही नहीं होने देंगे। कौशिक साहब जनता के मुद्दे बताइए ना क्या है? एलओपी चुनाव आयोग यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे तो क्या करेगा कोई? आप बताइए मुझे। होना ये चाहिए था कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, होना ये चाहिए था कि चुनाव आयोग बुलाता। बताइए, जवाब दे रहे बीजेपी के प्रवक्ता। एक सेकंड जवाब दे लीजिए। का हम जवाब आपको जवाब दे लेते ऋषभ तिवारी, जवाब दीजिए ऋषभ तिवारी। पूजा जी एक सेकंड। चुनाव आयोग कह रहा है सब एक सेकंड ऋषभ तिवारी जल्दी से सर। मेरी बातों में भरोसा कीजिए मेरे। ऋषभ तिवारी सुनिए फिर आमिर साहब एक सेकंड। चुनाव आयोग जो है सिर्फ इनका जवाब देता रहेगा, अपना काम नहीं कराएगा। जैसे पार्लियामेंट को चुनाव कर रहे हैं, स्टेट के चुनाव सिर्फ आपका जवाब देगा। छोड़िए इन बातों में क्या रखा है। कोर्ट ने क्या कहा? एक सेकंड, कोर्ट ने क्या कहा? आपके आरोपों पर संजीव कौशिक साहब, चुनाव आयोग को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा चुनाव आयोग को लेकर? आप लोग चुनाव आयोग को लेकर पहुंचे थे ना कोर्ट में, भी क्या हुआ वहां पर? कोर्ट ने क्या कहा? भरोसा किस पर है ये बताइए? कोर्ट पे भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं, भरोसा किस बात पर है आपको? कुछ नहीं कर पाएंगे। ऋषभ तिवारी एक सेकंड, ऋषभ तिवारी ऋषभ तिवारी ऋषभ तिवारी ऋषभ तिवारी कौशिक जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। पता है कि हमें स्पीकर को नहीं हटा। अरे सुनिए साहब, सुनिए, बहुत बोलिए। इसी बहाने आपके सारे कर्तव्यों का जितने आप लोगों ने जो कहानियां रची है ना, ठीक है, जवाब ऋषभ तिवारी के बाद पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जानकारी मिलेगी। जी बताइए। सबको पता है हिंदुस्तान का लोग चोर को नहीं सपोर्ट करता है, ईमानदार को डिबेट में आना छोड़ दीजिएगा। चुनाव हट गए। एक तो मैं जूम से बैठा हूं, आज लेट सारी निवेदन है, सबसे कृपया सुनिए। कौशिक जी, एनडीए की सरकार नहीं है झारखंड में, चुनाव बिक गया ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। यूपीए की सरकार है और यूपीए के बड़बोले मंत्री है इरफान अंसारी, आए दिन स्टेटमेंट आता है। अभी नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव वहां की हेमंत सरकार ने बैलेट पेपर पे कराया कि ईवीएम हैक कराता है बीजेपी के द्वारा। बैलेट पेपर के चुनाव में इरफान अंसारी के क्षेत्र में एक सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। अब बताइए कौन सा हैक हो गया वहां पे? कहने का विषय है, जिंदगी में अपने ऊपर आकलन करेंगे नहीं। बैलेट पेपर तक पे यूपीए की सरकार चुनाव करा ली, तो नहीं जीत पा रहे हैं। ईवीएम जीत नहीं पाने की वजह से चुनाव आयोग पर आरोप नहीं है, चुनाव आयोग के करने की वजह से चुनाव आयोग पर आरोप है। चुनाव आयोग के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। पर्टिकुलर राजनीति बंद करो, रोंदू बच्चा मत बंद करो। रोने लगते हो,
बच्चों की तरह रोना बंद करो भाई साहब, मेहनत करना शुरू करो, मैं मत करो बैठकर यहाँ पर। और भाई दूसरी याद बात मैं रखिएगा, बता आज रहा हूँ, आपकी सरकार है, कितने कल सीट किसी है? और की मैडम, एक सरकार सेकंड जवाब आएगी। इन दीजिएगा। संवैधानिक संस्थानों के साथ जो खेला कर रहे हैं ना, अरे भाई दूसरी साहब, सरकार चुप आएगी, रहिए, इससे ज्यादा आपके खेला समय नहीं करेगी। बोला था। आप समझ नहीं रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ कर क्या रहे हैं, हिंदुस्तान के मतदाता के साथ कर क्या रहे हैं। जो रास्ते बता रहे हैं ना, जो रास्ते आप दिखा रहे हैं, वो मैं आने ये वाली जानना सरकार चाह रही हूँ, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल से करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। पूजा जी, चुनाव की जवाब दे तारीखों रहा के हूं, 5 ऐलान से सेकंड। पहले मैं पूछ रही हूँ, खाका क्या है, जनता को क्या दिखाओगे? मैं पूजा जी, खाका 5 पूछ सेकंड। रही हूँ, कोई चुनाव आयोग की बात कर रहा है, कोई पूजा बात जी, कर रहा 5 है, सेकंड। मैं खाका पूजा जी, पूछ रही 5 हूँ, सेकंड। किसकिस खाता आधार यही पर है, वोट मांगेंगे पूजा बताइए। खाता यही है कि असम में वो गोली मारते हुए विश्व शर्मा पूजा जी, पहले 5 से वो सेकंड लाइन जवाब में दे दे रहा हूं। चुके हैं। 5 रुपए कोई नहीं, मांगे तो मियां जी, कांग्रेस उसको के 4 पास रुपए इतनी दो, हालत तो लाइन क्लियर खराब, है। सुनिए सर, लेकिन एक बात पर आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि आप ही की पार्टी के नेता छोड़ छोड़कर इनके पास जाने को क्यों तैयार हैं? आपके नेता चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ के और राइट लेफ्ट हैंड सब चले जाते हैं बीजेपी के पास जो में। जाने वाले हैं वो क्यों? जाएंगे। ये क्यों? जो जाने ये वाले हैं क्यों? जाएंगे, जिनको ये क्यों सत्ता हो रहा से है? वो जाएंगे। पर ये क्यों हो रहा है? ये अब वो भी चुनाव आयोग के कारण जा रहे हैं क्या? बधाई हो उनको। वो भी चुनाव आयोग के कारण जा रहे हैं क्या? जो लोग आपके शुरू- नेता क्यों जा रहे हैं? पूजा, इस पर भी जो तो लोग- मंथन करना पड़ेगा। पूजा, जो लोग जब बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, सौरभ, आज जल्दी उनको से, डर है। कम समय है और सर, वो कम समय है, उनको सौरभ, तुम बधाई जल्दी बधाई करो। हो उनको। पूजा जी देखिए, इतना फड़फड़ा रहे हैं ना, अभी चुनाव आयोग जैसी डेट का जो है यहाँ पर घोषणा होगी, उसके बाद इनको मुंह पता बंद हो है जाए, इनका मुंह खेल बंद हो खत्म। जाएगा। मुंह बंद हो जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता को ऋषभ जी डेट बड़ी बोलने की दे वजह रहे से मुंह कैसे बंद हैं। हो नहीं, जाएगा देखिए, भाई? ये राजनीतिक डेट से विश्लेषक कैसे- होकर के डेट से इनको कैसे- शर्म आनी चाहिए। इन्होंने शर्म क्या तो कहा आपको आनी होनी कि चाहिए। सीबीआई के अधिकारियों को पीट दिया जाए। ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे। ये यहाँ धमकाने का काम करते हैं राष्ट्रीय चैनल पे, कह रहे हैं कि सीबीआई के लोगों को देश के पीट संवैधानिक देंगे, संस्थानों आपके का खिलाफ इस्तेमाल मुकदमा गलत करके कर पर रहे आप हैं। कानून को आप हाथ में गलत लेने कर की रहे हैं। बात तो नहीं कर आप सकते ना गलत कौशिक कर रहे हैं। साहब, मुद्दों की बात कीजिए ना। वैसा पाया आप जाए। सभी का बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात हर किसी को समझनी चाहिए कि चुनाव जनता के मुद्दों पर होता है। अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टीज आमतौर पर जनता को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन जनता को भी समझदार होने की जरूरत है। और एक फैक्ट यह भी है कि यहां संवैधानिक व्यवस्था है और उस पर भरोसा करके ही चुनाव होगा। जनता के हित की बात करोगे, जनता के मुद्दों को गिनाओगे तो जनता आपको वोट करेगी।